नमस्कार सभी को स्टडी 67 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। इसके 2 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा भाग 3 है। भाग 3 में हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन किसी किसी पुस्तक में 2 भी दिए हैं, लिखित और मौखिक। जैसे मुख्य रूप से भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है कि हम विचारों को सुनकर या लिखकर बोलकर व्यक्त करते हैं। बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति होता है वो अपने विचारों को बोलता है और श्रोता उसके विचारों को सुन करके उसका अर्थ समझता है। ये भाषा जो होती है ये सबसे सरल भाषा है। सरल भाषा क्यों है? क्योंकि इसमें जो श्रोता होता है वो बोलने वाले की बात को केवल सुन के ही उसका अर्थ समझ लेता है, इसलिए ये सबसे सरल भाषा है। मौखिक भाषा के उदाहरण है टेलीफोन पर बात करना, यानी कि हम जब फ़ोन पर किसी से भी बातचीत करते हैं तो उस समय जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। या हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। दूसरा उदाहरण है इसका रेडियो सुनना। रेडियो में भी क्या होता है? रेडियो जो हो बोलता जाता है और श्रोता उसकी बातों को सुन के उसका अर्थ समझता है। तो ये इसके उदाहरण हो गए टेलीफोन पर बात करना, रेडियो सुनना, कक्षा में या सभा, कहीं पर सभा हो तो सभा में जो सभाकार होता है वो वहाँ पर कौन सी भाषा का यूज करता है? मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों को व्यक्त करता है। यह भाषा सरल भी है और कठिन भी। सरल क्यों है और कठिन क्यों है? हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो हमें हिंदी अच्छे से पढ़नी भी आती है और हिंदी बोलनी भी आती है और लिखनी भी आती है। तो जब कोई भी चीज़ हिंदी में लिखी होगी तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये भाषा हमारे लिए क्या हो गई? सरल हो गई। लेकिन अगर कोई चीज़ हिंदी भाषा में ना लिख करके मान के चलो कि उर्दू में लिखी हो, किस में लिखी हो? उर्दू में लिखी हो, और उर्दू भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, ना ही हमको पढ़नी आती है, ना ही हमें लिखनी आती है और उसका कोई भी ज्ञान नहीं है, तो अब ये लिखित भाषा हमारे लिए क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। तो लिखित भाषा सरल भी होती है और कठिन भी होती है। लिखित भाषा के उदाहरण है पत्र, पत्रिका। जितने भी पत्र होते हैं, पुराने ज़माने में टेलीफोन नहीं था तो चिट्ठी पत्र ही जाते थे। उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? लिखित भाषा का प्रयोग होता है। पाठ्य पुस्तक, हम जो पुस्तक पढ़ते हैं इसमें भी क्या होता है? जो भावीय विचार होते हैं, जो शब्द होते हैं वो लिखे होते हैं और हम उनका पढ़ कर के अर्थ समझते हैं। यह समाचार पत्र वो कोई भी हो सकता है, इंडिया टाइम, दैनिक भास्कर, सभी में कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेत या इशारों के द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है और उन संकेतों को समझ करके श्रोता उनका अर्थ निकालता है। ये भाषा बहुत ही कठिन है क्योंकि संकेत जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। किसी भी संकेत का जो अर्थ है वो निश्चित नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही संकेत का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि हम किसी स्कूल में गए और स्कूल में जो बच्चा प्रथम आता है तो जो सारे और बाकी जो बच्चे होते हैं वो उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। वहाँ ताली बजाते हैं किसके लिए? खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि बच्चा प्रथम आया तो उसकी खुशी को व्यक्त करने के लिए बच्चे ताली बजाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा? तो ताली बजाना क्या है? एक संकेत हुआ। उसी जगह दूसरी तरह अगर हम देखा जाए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते पर हमने कोई आश्चर्यजनक चीज़ देखी और देखने पर हमारे हाथों से तुरंत हमारे हाथ जो हैं वो ताली बजा देते हैं, यानी कि हमारे हाथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने पर ताली बज जाती है। तो यहाँ पर हमने आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होने पर ताली बजी। काम एक ही हो रहा है कि ताली बजाई जा रही है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। इसके अलावा कोई दो दोस्त हैं और उसमें से एक जो दोस्त है वो कहता है कि जब हम खेलने चलें तो तू मुझे बुलाने आ जाना और मुझे आवाज़ दे के मत बुलाना, 2 बार ताली बजा देना और मैं बाहर आ जाऊंगा, इससे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। तो जब वो बच्चा उसके घर जाता है, वो 2 बार ताली बजाता है और बच्चा समझ जाता है और वो ताली बजते ही
बाहर आ जाता है, लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि ये ताली किस लिए बजाई गई। तो संकेत जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते। यहाँ पर ताली बजाने का अर्थ अलग अलग है, तो इसीलिए इस भाषा को समझना कठिन होता है। सांकेतिक भाषा के उदाहरण है चौराहे पर सिपाही द्वारा सीटी बजाना। सीटी बजाना क्या एक संकेत है। सीटी बजाने में ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन ये ध्वनि उत्पन्न होना ये मौखिक भाषा में नहीं आएगा। ये सीटी बजाना क्या है एक संकेत है। गाड़ियों का हॉर्न बजना ये भी क्या है संकेत है। चिड़ियों का चहचहाना, जब सुबह होती है तो चिड़िया चहकने लगती हैं और इससे संकेत मिलता है कि अब सुबह होने वाली है। तो चिड़ियों का चहकना भी क्या है संकेत है। सड़क पर लगे यातायात चिन्ह, जितने भी यातायात चिन्ह होते हैं जो माइल स्टोन लगे होते हैं सड़कों पर, इन सब में कौन सी भाषा का यूज़ होता है सांकेतिक भाषा का यूज़ होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो ये भाषा के प्रकार पूरे हो गए। 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद है होता है वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या है वी प्लस आ प्लस करण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ क्या होता है किसी भी चीज़ को भली भांति समझना। व्याकरण के द्वारा हम समझते हैं कि विचारों को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध प्रयोग करना। तो व्याकरण क्या है व्याकरण एक पुस्तक है। इसको एक पुस्तक बोल सकते हैं, इसको विधा भी कह सकते हैं, रचना भी, कीर्ति भी कह सकते हैं और संस्करण भी कह सकते हैं। और पाणिनि ने इसको क्या कहा है ग्रंथ कहा है। महर्षि पाणिनि ने इसको क्या कहा है ग्रंथ कहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से हम क्या सीखते हैं व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।